महेश्वर गुरुर् साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुर्पदम् मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यम् मोक्षमूलं गुरुकृपा मोक्षमूलं गुरुकृपा। एक छोटा सा भजन गाएं। ये प्रार्थनामय भजन है। भगवान से कैसे प्रार्थना करना चाहिए इसमें ये भी छिपा हुआ है। दया निधि हम पे दया करिए, 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 दया निधि हम पे दया करिए। हम बालक तेरे उदर से जन्मे, ऐसा न भूलो अपने मन में। हम बालक तेरे उदर से जन्मे, ऐसा न भूलो अपने मन में। पावन हो को पावन कर दे, पावन हो को पावन कर दे, हम पर क्रोध न करिए, हम पर क्रोध न करिए, दया निधि हम पे दया करिए, दया निधि हम पे दया करिए। भले बुरे हम चाहे जैसे, तूने जन्माए क्यों वैसे। भले बुरे हम चाहे जैसे, तूने जन्माए क्यों वैसे। सर्व विदित यह करनी तेरी, सर्व विदित यह करनी तेरी, नैन मूंदी मत रहिए, नैन मूंदी मत रहिए, दया निधि हम पे दया करिए, दया निधि हम पे दया करिए। महाराज नाम रख मेरे,
लगे कलंक न माथे तेरे। महाराज नाम रख मेरे, लगे कलंक न माथे तेरे। झूठ नाम मत करना स्वामी, झूठ नाम मत करना स्वामी। पुत्र भाव में धरिए, पुत्र भाव में धरिए दया निधि, हम पे दया करिए 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 दया निधि, हम पे दया करिए, हम पे दया करिए, हम पे दया करिए। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की, परम गुरुदेव महाराज की, सत्य सनातन धर्म की, गौ माता की, श्री गंगा मैया की, सब संतों की, सब भक्तों की। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। प्रार्थना करने का मतलब है हृदय विनम्र बनाना, और जैसे कठिन भूमि के सिर पर हल को पड़े चलाना। हम सबका जो हृदय है वो बंजर भूमि के समान कठोर हो गया। हमारे हृदय में बड़ी निर्दयता आ गई। औरों के लिए तो छोड़िए, अपने माता पिता के प्रति भी निर्दयता है। माता पिता के मन में बाल बच्चों के प्रति निर्दयता आ रही, पति के मन में पत्नी के प्रति, और पत्नी के मन में पति के प्रति निर्दयता आ रही, भाई के मन में भाई के प्रति निर्दयता आ रही है, मित्र के प्रति निर्दयता आ रही है। तो ऐसी बंजर भूमि में भगवान का नाम कैसे चलेगा, कैसे प्रकट होगा? अगर हम भगवान के लिए जप करने बैठते हैं तो जप में मन नहीं लगता, तो उसका कारण यही है क्योंकि मानस में भी आया है कि सदाचार जप जोग विरागा। पहले सदाचार है और उसके बाद में जप है। जब आप सदाचार का पालन करेंगे अर्थात अच्छा व्यवहार करेंगे, सत्य आचरण करेंगे, तो जप तो अपने आप होगा। फिर शरीर को लगा देंगे सेवा में और मन लग जाएगा जप में। और जब शरीर ही सेवा में नहीं है तो फिर मन कहाँ से लगने जाए? और जब मन नहीं लगेगा तो फिर जोग कहाँ से सदेगा, अर्थात ध्यान कहाँ से लगेगा? और जब जोग नहीं होगा तो वैराग्य नहीं होगा, और वैराग्य नहीं होगा तो ज्ञान नहीं होगा, और ज्ञान नहीं होगा तो मुक्ति नहीं होगी। फिर वापस वही 84 का चक्कर चलता रहेगा। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयन। तो इसलिए सबसे पहले आधार है सदाचार का, सत्य आचरण का। तो हमारा हृदय बंजर भूमि के समान हो गया है, उसमें कटीली झाड़ियां लगी हुई, कांटे लगे हुए हैं। वही कांटे कठोर वाक्य के रूप में निकलते हैं, हाथों से गलत असत्य कर्म के रूप में निकलते हैं, असत्य व्यवहार के रूप में निकलते हैं। तो कांटा अपने भी चुभता है और औरों को भी कष्ट देता है, दूसरे को भी चुभता है। तो इसलिए प्रार्थना करने से हृदय विनम्र होता है, पवित्र होता है, सरल होता है। इसलिए प्रतिदिन प्रार्थना करना चाहिए, भजन करना चाहिए। अभी आप लोग जो भजन गाते हैं तो भजन गाने से मन पवित्र होता है, निर्मल होता है।
प्रार्थना करते 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 हृदय विनम्र हो जाएगा, तब ज्ञान की बात समझ में आएगी, ध्यान की बात समझ में आएगी और भगवान का नाम भी वहां पर ठहरेगा। खेत में पहले हल चलाना पड़ता है, हल चला करके मिट्टी को मुलायम किया जाता है, तब जाकर के बीज बोया जाता है। तो वैसे ही प्रार्थना भजन ये हल के समान है, जो हमारे कठोर हृदय में प्रार्थना रूपी हल जब चलता है तो हृदय विनम्र होता है, तब जाकर के वहां पर भगवान का नाम टिकता है, भगवान का ध्यान टिकता है। आज प्रश्न किया गया है कि हमारे जीवन में कौन कौन से सूत्र हैं, हम किन सूत्रों को धारण करके जीवन जी रहे हैं। विद्यार्थी जीवन में जब विद्यालय जाते हैं तो वहां देखते हैं गणित को हल करना है तो उसके लिए सूत्र की आवश्यकता पड़ती है। सूत्र लगा दिया और उसे हल कर दिया। तो हमारा जीवन भी तो एक गणित है, इसमें भी समस्याएं आती हैं, कई प्रकार के ऊंचे नीचे व्यवहार आते हैं, शुभ अशुभ व्यवहार आते हैं। तो वहां पर हमें सूत्र की आवश्यकता है, उन सूत्रों को लागू कर देंगे तो फिर उस समस्या का समाधान हो जाएगा। तो कौन कौन से सूत्र हैं, आज उसी पर हम लोग विचार करेंगे। जैसे प्रार्थना एक सूत्र है, प्रतिदिन प्रार्थना करने से हृदय विनम्र होता है, पवित्र होता है, तो जीवन में एक प्रार्थना करना चाहिए। तो प्रार्थना करना ना आए तो भगवान के सामने भजन गा लेना चाहिए बैठ करके। कोई प्रार्थनामय भजन हो, कोई निवेदनमय भजन हो, जैसे कि अभी गाया गया आप लोगों के सामने। ये गुरुदेव का पद है, उन्होंने अपने गुरुदेव के सामने इस पद को गाया था, अर्थात ये प्रार्थना की थी। प्रतिवर्ष गुरुदेव इंदौर जंगल से गुरु पूर्णिमा पर अपने गुरुदेव के पास जाया करते थे गुरु पूर्णिमा मनाने के। तो बाबा जी उनकी परीक्षा लिया करते थे प्रतिवर्ष। जब विद्यालय में आप पढ़ाई करेंगे तो परीक्षा तो होगी, विद्यालय के बाहर बैठेंगे तो परीक्षा कहाँ से होगी। बाबा जी प्रतिवर्ष गुरुदेव की परीक्षा लेते थे। क्या परीक्षा लेते थे? बाबा जी के जो और भी शिष्य थे उनका नाम लेकर के वे कहते थे कि देखो तुम्हारे बारे में फलाना ऐसा बोलता है, तुम्हारी बहुत निंदा करता है, और दूसरा वो तो तुम्हारे लिए और भी ज्यादा पूरे गांव नगर में जाकर के ढिंढोरा पीट दिया है, आदि आदि। तो सबके विषय में ऐसा ही कहते थे। तो जैसे जल में पत्थर डाल करके देखा जाता है कि जल में कितनी गहराई है, तो वैसे ही बाबा जी ऐसा करके मानो वो पत्थर फेंक के देख रहे थे कि इसके मन में क्या चलता है। अगर हमें पता चल जाए कि कोई हमारी चुगली कर रहा है तो अपने मन में क्या चलेगा, अच्छा मेरे बारे में ऐसा बोलता है, ठीक है बताता हूं मैं इसको। या हम भी उसके बारे में बोलना शुरू कर देते हैं। तो बाबा जी ऐसा सबकी परीक्षा अलग अलग ढंग से लिया करते थे। जैसे कोई खाने बैठा है थाली लगा के पंगत में, तो बाबा जी किसी साधक को सिखा देते थे कि तुम जाना और जब वो खाना शुरू कर दे तो तुम उसके पास बैठ के एक दो कोर खा के भाग जाना, वहां से एक दो ग्रास खा करके भाग जाना। तो ऐसा ही होता था। तो वो जिसको सिखाते थे वो पंगत में सब महात्मा लोग 8-10 महात्मा प्रसाद पा रहे हैं, और जिसके प्रति बोला गया था परीक्षा लेना थी उसकी, तो वो साधक जाता था, और नया साधक था तो जा करके खाया, और जब तक ये क्रोध में आए तब तक भाग जाता था, नहीं तो पकड़ में आ जाएगा तो पिटाई हो जाएगी। तो अब ये चिल्लाते थे, बहुत चिल्लाते चिल्लाते बाबा जी के पास जाते थे। तो बाबा जी कहते थे कि बस थाली में से प्रसाद ले लिया तो इतना ये हल्ला करने की क्या जरूरत है। अरे नामदेव जी की रोटी भी कुत्ते ने उठाई थी, और वो तो पीछे पीछे घी का कटोरा लेकर के चल दिए। तो इतनी भोजन में इतनी आसक्ति कि इतना क्रोध आ गया, और क्रोध में अनाप शनाप बोले चले जा रहे, गाली देने लग रहे हैं। तो इसका मतलब है, तो ऐसी वो परीक्षा लेकर के देखते थे।
तो वो कहते थे, पहले नाका आता था ना, नाका, नाका पर वो खींच करके बैरियर लगा देते थे, तो किसान गेहूं दाल चावल बोरों में भर के लेके जाते थे, तो नाका वाला रोक लेता था वहां पर, और वो एक लोहे का रखता था सरिया जैसा, उसके आगे में बहुत तीखा भाग होता था भाले के समान, उसको वो चुभो करके देखता था कि एक अंदर में कुछ दूसरा माल तो भर के नहीं ले जा रहा है, गेहूं चावल ही है कि कुछ और भी भीतर में लेकर के जा रहा है। उसको कहीं कहीं पर बोला जाता है बोमा, बोमा मार करके देखना। तो बाबा जी कहते थे कि सब एक दूसरे के प्रति बोमा ही है, अर्थात एक दूसरे को छेड़ करके वो मानो हमारी परीक्षा हो रही है कि हमारा चित्त अभी कितना शुद्ध हुआ है। सासू के द्वारा कुछ कह दिए जाने पर हमें चित्त में क्षोभ होता है कि नहीं, या बहू के द्वारा कुछ कर दिए जाने पर सासू के मन में क्षोभ होता है कि नहीं। तो सब एक दूसरे के प्रति बोमा ही है, अर्थात एक दूसरे के परीक्षक है। तो गुरुदेव ने ये सूत्र धारण कर रखा था, दूसरे की निंदा नहीं सुनना और दूसरे की निंदा नहीं करना, दूसरे की चुगली नहीं सुनना और दूसरे की चुगली नहीं करना। तो इसलिए प्रतिवर्ष जब वे जाते थे और बाबा जी उनसे जब कहते थे तो गुरुदेव चुपचाप ऐसे बैठ करके बस जी जी ऐसा कहा करते थे, ना उसमें हाँ में हाँ मिलाते थे और ना उन लोगों के विषय में कुछ कहते थे कि अच्छा मेरे बारे में ऐसा कहते हैं। अपनी सफाई भी नहीं देते थे कि नहीं गुरुदेव उन्होंने जो बोला है वो झूठ है, ऐसा मैंने नहीं किया, ऐसा कुछ भी नहीं कहते थे, बस चुपचाप जी जी कहते रहते थे, तो बात आगे बढ़ती नहीं थी। अब 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल अलग अलग ढंग से परीक्षाएं होती थी। तो एक बार ऐसे ही गुरु पूर्णिमा पर्व पर आए हुए थे, फिर वापस वैसी परीक्षा हुई, पर्व बीत गया। उसके बाद बाबा जी को बोकारो जाना था अपने भगत के यहाँ पर सत्संग के लिए, जैसे हम लोग यहाँ पर आए, तो उनके साथ में कुछ शिष्यगण चलते थे, तो उन्होंने हमारे गुरुदेव को भी कह दिया कि चलो तुम्हें भी चलना है। तो सब लोग मिल करके वहां गए। तो 2-3 रूम दे दिए गए, एक कक्ष में बाबा जी का निवास था और 2 कक्ष में 2 दूसरे और भी महात्मा गण गए थे, उन सबका निवास था। तो सुबह में हम सबका आसन प्राणायाम ध्यान का समय होता है, तो ऐसे ही सभी लोग अपना आसन प्राणायाम ध्यान कर रहे थे कि तभी अचानक बाबा जी अपने कक्ष से हमारे गुरुदेव के कक्ष में आ गए। उसमें गुरुदेव आसन कर रहे थे, तो जैसे ही उन्होंने अपने गुरुदेव को देखा तो तुरंत उठ के खड़े हो गए, प्रणाम किया और आसन दे करके बिठाया कि गुरुदेव आपने मुझे बुलाया क्यों नहीं, मैं आ गया होता, कैसे आना हुआ, आप आज्ञा दें। तो बाबा जी कहते हैं, हाँ बाबा जी कुछ बोले, ऐसा कहते कहते गुरुदेव के भीतर से एक पद प्रकट हो गया जो अभी हम लोगों ने गाया। बाबा जी को बिठाने के उपरांत गुरुदेव ने जब ऐसा कहा और उसके कहते कहते ही उनके भीतर से एक प्रार्थना प्रकट हो गई, जिसे अभी हम लोगों ने गाया, दया निधि हम पर दया करिए। तो जब वो पद गुरुदेव गा रहे थे बाबा जी के सामने, वो तो प्रार्थना कर रहे थे, तो और भी जो शिष्यगण थे वो सब भी आ गए वहां पर, जो गुरुदेव की निंदा किया करते थे, चुगली किया करते थे, उनमें वो लोग भी थे। तो वो सभी लोग आ गए और इतनी दिव्य प्रार्थना थी कि सबके नेत्रों में आंसू आ गए। मैंने तो बहुत सामान्य रूप में गा दिया इसको, गुरुदेव ने बहुत दिव्य राग में गाया था और उन्हें संगीत का अनुभव भी है, तो ताल मात्राओं का उतार चढ़ाव आरोह अवरोह के साथ में गुरुदेव ने गायन किया। बाबा जी को ध्यान लग गया, वे आंख बंद कर लिए और गुरुदेव तथा सभी साधकगण दिव्य भाव में, गुरुदेव दिव्य भाव में उसे गायन कर रहे हैं, सभी साधक गणों के नेत्रों में आंसू आ गए। जो गुरुदेव की निंदा किया करते थे, चुगली किया करते थे, वो लोग भी बैठे थे, वो लोग भी रोने लगे। जब वो पद पूरा हो गया तो बाबा जी के नेत्र खुले, तो गुरुदेव ने उस प्रार्थना करने के बाद फिर पुनः अब वाणी से कहा, प्रार्थना करते हुए
कि गुरुदेव आपकी कृपा से इतनी अनुभूति है कि आप साक्षात परब्रह्म परमात्मा है। आप में इतनी सामर्थ्य है कि जिस प्रकार से विश्वामित्र जी ने नवीन सृष्टि का सृजन कर दिया था, वैसे ही आप में सृजन करने की सामर्थ्य है। आप चाहे तो पूरी सृष्टि का नवीन सृजन कर सकते हैं और पूरे ब्रह्मांड का पालन कर सकते हैं और इसका संहार भी कर सकते हैं। और आपकी कृपा से इतना भी आपके प्रति भाव है, श्रद्धा है कि आप में इतनी सामर्थ्य है कि आप एक संकल्प करें तो सृष्टि के सारे जीवों को ज्ञान हो सकता है, भगवान मिल सकते हैं। तो हम लोग तो आपके बालक ही हैं जो आपके यहाँ प्रकट हुए हैं, आपके गर्भ से, अर्थात आपके संकल्प से हम लोगों का आपके पास जन्म हो गया और हम लोग तो गिनती के ही हैं आपके साधक। तो आप हम लोग के लिए संकल्प कर दें, कौन बड़ी बात है। जहां पूरे ब्रह्मांड को आप मुक्त कर सकते हैं तो अपने साधकों को आप संकल्प करके मुक्त क्यों नहीं कर सकते। आप जो कह रहे हैं कि ये तुम्हारी निंदा करता है, ये चुगली करता है, तुम्हारे बारे में ये कहता है, तो आप ऐसा क्यों कहते हैं। आप तो संकल्प कर दें कि सबका उद्धार हो जाए, क्योंकि चाहे जैसे भी हैं तो आपके और आपके पास अपना उद्धार कराने के लिए आए। तो आप कृपा करके संकल्प ही कर दें कि कोई किसी में दोष दृष्टि न करे और सब मुक्त हो जाए। ऐसे बड़े दिव्य भाव के साथ में जब गुरुदेव ने कहा तो उसके बाद से फिर बाबा जी ने परीक्षा नहीं ली इस प्रकार की, अर्थात ऐसे फिर कभी नहीं कहा। तो वैसे ही हमारे पास में कौन सा सूत्र है, ये तो सीखने की बात है, सूत्र धारण करने की बात कि हमारी कोई निंदा करे, हमारी कोई चुगली करे तो हमें भी सूत्र धारण करना चाहिए। कहीं हम बैठे तो किसी की निंदा ना सुने, किसी की चुगली ना सुने, ना किसी की निंदा करें, ना किसी की चुगली करें, भगवान के गुणों की चर्चा करें, भगवान की कृपालुता की चर्चा करें, भजन करें, सत्संग करें। और अगर नहीं रहा जाता, करना ही है तो दूसरे के गुणों की चर्चा करें, क्योंकि सब में कुछ ना कुछ तो गुण है ही। ये गुण अवगुणों से सनी हुई सृष्टि है। अगर किसी में अवगुण है तो उसमें गुण भी छुपे हुए हैं। तो इसलिए अगर करना ही है तो दूसरे के गुणों की चर्चा करें। तो ऐसे अपने जीवन में हमें सूत्रों को उतारना है। एक भक्त अपनी जीवनी बताए, पहले भी इस बात को कई बार बताया कि वो बाल्यावस्था में जब विद्यार्थी थे, उनके पिताजी ने उनको कुछ पैसे दिए कि जाओ मेरे मित्र को देखे आओ। वो गया, बालक गया तो रास्ते में उसके मित्र मिल गए, तो सब आपस में मिल करके होटल में गए, खाया पिया, उन लोगों ने चाय नाश्ता किया, सिगरेट भी पी, बड़े हो गए थे अब। तो उसके पास में उसके पॉकेट में पैसा था, लेकिन उसके मन में आया कि चलो इसी में से निकाल के दे देते हैं। तो जो पिताजी ने पैसे दिए थे उसी में से निकाल के उसने दे दिए, और बाकी के जो पैसे थे वो ले जाके उसके मित्र, पिताजी के मित्र को दे दिया। पिताजी के मित्र बुद्धिमान थे, उन्होंने उस बालक को बिठाया, कुछ खिलाया पिलाया और अंदर जाके उन्होंने पैसा गिन लिया। पैसा कम था, पूछा बालक से कि भाई इसमें हमारे पिताजी ने कितने पैसे दिए थे। बोले पिताजी ने कहा था इतने पैसे हैं, तो बस जो का त्यों लाके दे दिया। तो कहा कि पैसे तो कम है। बोले मुझे नहीं पता, पिताजी ने जैसे दिया मैंने आपको दे दिया। बोले अच्छा ठीक है। 2-4 दिन बाद जब उनके पिताजी अर्थात दोनों मित्र आपस में मिले तो पूछा भाई कितने पैसे दिए थे। बताया कि इतना दिया था, जितना लिया उतना दिया। तो कहा कि उसमें तो कुछ पैसे कम हैं, तो चलो इतने पैसे कम होने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता और तुम्हें भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों के पास अपार संपत्ति है। लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हारे पुत्र ने उसमें से कुछ पैसे निकाल लिए। तो आज मुझे भी नहीं बताया, तुम्हें भी नहीं बताया, तो ये तो चोरी मानी जाएगी। भले सारा
सारी संपत्ति बच्चे की है, आप उसी के लिए कर रहे हैं। पर अगर वो बिना बताए ले रहा है तब तो चोरी कर रहा है, क्योंकि अभी तो आप मालिक हैं। तो इसलिए ये गलत बीज ना पड़ जाए उसमें चोरी का। आज 200 रुपये चुराया, कल 2000 चुराएगा, कल के दिन 20,000 चुराएगा, फिर 2 लाख चुराएगा, वो तो चोरी बढ़ती चली जाएगी। तो आप अपने बच्चे को समझाइए। शाम को आकर के पिताजी ने पूछा बेटे से कि भाई मैंने तो इतने पैसे दिए थे, उसमें कुछ पैसे कम थे, वो कहाँ गए? हाँ पिताजी मुझे क्या पता, मैं तो जैसे आपने दिया वैसे दे दिया। तो एक तो चोरी और अब ऊपर से झूठ बोला। तो पिताजी ने कहा कि देखो मुझे लग रहा है तुम झूठ बोल रहे हो, तुम सत्य सत्य बताओ। कहा पिताजी मैं एकदम सत्य बोल रहा हूँ। तो पिताजी को गुस्सा आ गया, उसने 2-4 चांटे जड़ दिए। बालक रोने लगा। अब माँ बीच में आ गई, अरे बताओ इतने पैसे के लिए बच्चे पर हाथ उठा दिया। तो पिताजी नाराज होकर के अपने कक्ष में चले गए, दरवाजा बंद कर लिया। अब माँ बेटे दोनों बैठ करके रो रहे थे। थोड़ी देर के बाद, आधे घंटे के बाद दोनों का मन हल्का हुआ। तो माँ ने पूछा कि भाई पैसे तो पिताजी ने पूरे दिए थे और वहां कम पड़ गए, तो आखिर हुआ क्या? तो कहा कि माँ मैंने पैसे निकाल लिए थे, जबकि मेरे पास जेब खर्च भी था, लेकिन फिर भी मन में आ गया तो मैंने निकाल लिया। तो कहा ये तो चोरी हो गई। तो चलो तुमने जैसा मुझे बताया वैसे अपने पिता को बता दो, वे क्षमा कर देंगे। दरवाजा खटखटाया, पिताजी को कहा मैं अपनी गलती स्वीकार कर रहा हूँ और सारी बात बता दी। तो पिताजी ने कहा कि देखो ये जो भी मैं कमा रहा हूँ या जो भी मेरी संपत्ति, तुम मेरे इकलौते बेटे हो, तुम्हारे लिए ही तो है। लेकिन ये गलत संस्कार तुम में ना पड़ जाए चोरी का। तो मैं केवल तुम्हें संपत्ति नहीं देना चाहता हूँ, बल्कि तुम्हें संस्कार भी देना चाहता हूँ। नहीं तो संपत्ति तो दुर्योधन के पास में भी थी और संपत्ति तो रावण के पास में भी थी, लेकिन दोनों के पास में संस्कार नहीं था, इसलिए दोनों नरक में जाके गिरते हैं और अपने परिवार को भी नष्ट कर देते। तो इसलिए संस्कार पहले जरूरी है, बाद में संपत्ति जरूरी है। तो उस बालक ने अपनी जीवनी सुनाई। जब वो बड़े हुए, अपने गुरु को उसने बताया कि मैंने फिर जीवन में कभी चोरी नहीं की, जबकि चोरी करने का बहुत अवसर मुझे मिलता था, लेकिन फिर मैंने कभी चोरी नहीं की। मुझे वो बात हमेशा याद आती थी अपने पिता की। तो उसने अपने जीवन में ये सूत्र उतार लिया कि आज से मैं चोरी नहीं करूंगा। जीवन का एक सूत्र है और उसे सफलता मिली। ऐसे बहुत सारे सूत्र हैं जो हमारे जीवन को दिव्य बना सकते, भक्ति के मार्ग पर चला सकते। एक समय की बात है, किसी स्थान पर भक्तों के यहाँ गया हुआ था, सत्संग हुआ और फिर मैं वहां से चला गया। जैसे सब जगह विचरण करता रहता हूँ। तो मुझे पता चला कि हम लोग जब आते हैं तो पूरा परिवार या सब भक्तगण सब इकट्ठे होते हैं, भजन होता है, सत्संग होता है। लेकिन जब हम लोग नहीं रहते हैं और जब यहाँ शादियां होती है, पार्टियां होती हैं, तो ये लोग सब खाते पीते हैं, और पुरुष वर्ग ही नहीं, माताएं भी। तो मेरे तो पांव तले धरती खिसक गई कि संतों के सामने कुछ और है और संतों के पीछे कुछ और है, तो ये कैसी भक्ति है? तो ये तो भक्त सकामी भक्ति है। ये तो फिर रावण भी भगत था भगवान भोलेनाथ का, दुर्योधन भी भगत है लक्ष्मी जी का, फिर उनमें और इनमें क्या अंतर है? तो इसलिए हमारे जीवन में कोई सूत्र होना चाहिए कि भक्त का जीवन कैसा होता है। अब मानते हैं गुरु को और माता पिता को नहीं मानते, मानते हैं गुरु को, भगवान को, और सास ससुर को नहीं मानते। तो कहा गया है कि मान ही माता पिता नहीं देवा और साधुन सन करवा वही सेवा,
जिनके ये आचरण भवानी ते जानो निश्चय प्राण। एक परिवार में 3 बेटे, बिहार में गया में सासाराम में बाबा जी के स्थान पर, दादा गुरु के स्थान पर भागवत कथा करने के लिए पहली बार। तो वहां पर देखा एक परिवार में 3 बेटे और तीनों अलग अलग रह रहे थे। उनके पिता नहीं थे, पिताजी गुजर गए, माँ अकेली थी और माँ भी अत्यंत वृद्ध थी, जैसे आप हैं वैसे। वो खड़े होकर के चल भी नहीं पाती थी, वो झुक करके लाठी के सहारे चलती थी, कमर भी झुक गई थी। लेकिन वो अपने हाथ से रोटी बना के खाती थी। तीनों बेटे, तीनों बहुएं उनकी सेवा नहीं करते थे। तो वहां पर जब मैं गया तो मुझे पता चला, तो वो लोग पूरे परिवार के साथ आए हुए थे सत्संग में। जब सत्संग पूरा हुआ तो फिर वो लोग मिले मुझसे और आमंत्रण देने लगे कि गुरुजी हमारे घर भी चलिए प्रसाद पाने के लिए। तो मैंने कहा कि भाई मेरे पास समय नहीं है। मैंने ये नहीं बताया कि जिसके घर में माँ के लिए रोटी नहीं तो गुरु क्यों वहां रोटी खाने के लिए जाएगा। अरे माँ में सामर्थ्य भी नहीं है करने की, और एक माँ 3 बच्चों को जन्म दे करके पाल पोस के बड़ा कर देती है और तीनों बच्चे मिलकर के एक माँ का पालन पोषण नहीं कर पा रहे हैं। तो आप लोग तो पाप ही खा रहे हो अपना, तो हम पाप खाने क्यों जाएं। गीता जी में आया है कि जो अपने पेट भरने के लिए केवल भोजन पकाता है वो तो पाप ही खाता है। जो संत के लिए, गौ माता के लिए, ब्राह्मण के लिए, भिखारी के लिए, फिर उसके बाद माता पिता, दादा दादी, अन्य परिवार के लिए भोजन पकाता है, तो वो उसका यज्ञ हो गया। अब उससे बचा हुआ जो प्रसाद पाता है तो वो प्रसाद हो गया, और प्रसाद से उसका तन मन हृदय पवित्र होता है। तो मैं तो उन लोगों को बहाना बना दिया कि भाई मेरे पास समय नहीं है, मैं तो कथा में रहता हूँ और पहले से लोगों ने, सबने आमंत्रण दे रखा है, तो अब तो जगह ही नहीं बची आप लोगों के लिए, इसलिए अब अगली बार आएंगे, ऐसा करके बहाना बना दिया। तो अब भारत देश की ये तो स्थिति है, मानते हैं भगवान को, मानते हैं गुरु को, लेकिन गुरु की आज्ञा नहीं मानते। भगवान के सामने पूजा पाठ आरती कर दिए, सोचते हैं भगवान बहुत खुश हो गए, हमने तो आज आरती कर ली, अगरबत्ती लगा ली, दीपक जला लिया मंदिर में जाकर के। तो मंदिर के देवी देवता भगवान कब पसंद होंगे, जब घर के देवी देवता को तो पूछते नहीं हो। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, ये घर के देवी देवता हैं, इनको भी तो प्रसन्न करो सेवा करके। तो अपने जीवन में एक भक्त के कौन कौन से सूत्र होते हैं उन्हें उतारना चाहिए। और समाज के लिए, संसार के लिए तो अभी बहुत दूर की बात है, पहले अपने परिवार के लिए ही उतार लीजिए कि परिवार में किसी से झूठ नहीं बोलेंगे, परिवार में किसी के साथ छल कपट नहीं करेंगे, परिवार में किसी के पास कटु वचन नहीं कहेंगे, अपशब्द नहीं कहेंगे, परिवार में किसी को सताएंगे नहीं, परिवार में भक्षा भक्ष नहीं खाएंगे। तो कम से कम अपने एक छोटे से परिवार में ही पहले एक भक्त के सूत्रों को उतार लें, धीरे धीरे तब जाकर के बाहर के लिए फिर आप पालन कर पाएंगे। सत्य का पालन, चोरी का, अचोरी का पालन, उसे अस्तेय कहते हैं। धर्म का पालन, शुरुआत तो परिवार से ही होती है, इसके बाद फिर बाहर की बात आती है। तो भक्त बनना और भक्ति करना और भक्त का आचरण करना, अब 9 प्रकार की भक्तियां हैं, तो केवल गुरु मिल गए आप भक्त बन गए इतने से काम नहीं हुआ, वहां से तो आपका प्रारंभ हुआ है। अब वहां से आप सीखिए और आगे बढ़िए। 9 प्रकार की भक्तियां हैं, उनको अपने जीवन में उतारिए।
अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु और ज्ञानी 4 प्रकार के भक्त हैं। तो पहले आर्त होते हैं, फिर अर्थार्थी होते हैं, फिर जिज्ञासु भी तो बनिए, और तब जाकर के ज्ञानी भक्त बनेंगे। तो ये अन्य श्रेणियां हैं। भक्तों के जीवन से, उनके चरित्र से अपने जीवन में कुछ सूत्र धारण करना चाहिए, कुछ सीखना चाहिए। जैसे भगवान बुद्ध की जीवनी बताई थी कि उन्होंने अपने जीवन में किस प्रकार से वैराग्य को धारण किया घटनाओं को देख करके, तो उस पर हमें विचार करना चाहिए। ऐसे ही अन्य अन्य भक्तों के जीवन चरित्र पर विचार करना चाहिए और उसे अपने जीवन में उतारने का प्रयत्न करना चाहिए। जीवन की समस्याएं ऐसे सूत्रों को धारण करने से समाधान हो जाती है। जैसे पहले भी कभी बताया था ना कि एक सास बहू में बहुत झगड़ा होता था, आए दिन हमेशा झगड़ा चलता रहता था। तो उस झगड़े से परिवार के अन्य सदस्य भी बड़े परेशान हो गए। धीरे धीरे गांव मोहल्ले के लोग परेशान हो गए, जब देखो तब इन लोगों का झगड़ा चलते ही रहता है। तो बहू एक दिन परेशान होकर के एक संत के पास में गई। संत ने समस्या सुनी और एक पानी में झूठ मूठ का खाने वाला रंग था, वो घोल करके दे दिया कि लो ये दवाई है, जब झगड़ा शुरू हो जाए तो इसको मुंह में डाल लेना। लेकिन इसका परहेज, दवाई के साथ परहेज भी करना पड़ता है ना, केवल दवाई से तो काम होगा नहीं, परहेज भी करना पड़ता है। तो परहेज इसका यही है कि दवाई को न तो निगलना है ना दवाई को उगलना है। कब तक? जब तक झगड़ा चल रहा है। जब झगड़ा पूरा हो जाए उसके बाद इसको बाहर उगल देना। बस इतना कर दोगी तो तुम्हारा ये समस्या दूर हो जाएगी, रोग दूर हो जाएगा तुम्हारा। क्योंकि झगड़ा से वो डिप्रेशन में जा रही थी परेशान होकर के। तो ऐसे ही हुआ, घर पे पहुंची तो सासू माँ को थोड़ी भी कुछ बात हो जाए तो तुरंत बोलने लगती थी। तो 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा बीत गया, बड़ी सावधानी से वो अपना काम कर रही थी। तब तक कुछ उससे कहीं कुछ भूल हो गई होगी। झाड़ू लगाते लगाते जैसे झाड़ू बीच में रह जाए तो सासू बोल देगी झाड़ू यहीं छोड़ दिया, तेरी माँ ने तुझे यही सिखाया है। बस शुरू हो जाती थी। तो वैसे ही जैसे ही उसने बोलना शुरू किया, तो अब ये इसके भीतर से बोलने का जैसे ही आया वैसे ही इसको याद आ गया गुरुजी ने दवाई दी थी। तुरंत दौड़ करके गई और मुंह में दवाई डाल ली। अब दवाई डाल ली तो वो तो याद आया कि दवाई को तो पीना तो है नहीं और इसको उगलना भी नहीं है, अब इसको तो मुंह में ही रखना है। अब सासू माँ बोले जा रही थी, इसको भी बहुत क्रोध आ रहा है, बोलने के लिए खूब मन कर रहा है, अभी इसको बाहर निकाल दूं और मैं भी 2-4 गालियां दे दूं, लेकिन गुरुजी ने कहा है कि परहेज करना पड़ेगा, ठीक होना है। तो इसलिए अब कोई बेचारी क्रोध में तमतमाती रहती है, थाली पटक देती है, बर्तन पटकती है, पर कुछ बोल नहीं पाती। आधा घंटा बीत गया तो सासू माँ भी देख रही, कुछ बोल ही नहीं रही, तो अकेली बोल बोल के वो भी थक गई। भाई जितना सामने से कोई बोलेगा तो उसका उत्तर दिया जाएगा, सामने वाला कुछ बोल ही नहीं रहा है तो अब उत्तर भी क्या दे, कितना बोले। और फिर आस पड़ोस के लोग भी सुनते हैं, देखो अकेले बोली जा रही है, कैसी सास है, बहू तो बेचारी बहुत सीधी हो गई, कुछ बोल ही नहीं रही। तो इसलिए उसने फिर बोलना छोड़ दिया। अब जैसे उसने बोलना छोड़ा तो ये देखा कि अब मामला शांत हो गया, तो उसने फिर और दवाई को उगल दिया। तो सोचे अब चुप हो ही गई तो अब क्या बोले। तो ऐसे ही कुछ दिनों तक चलता था। जब सासू कुछ बोले वो दवाई बेचारी पी ले, मुंह में डाल दे। ऐसे करते करते 1 सप्ताह हो गया, दवाई खत्म हो गई। 1 सप्ताह की दवाई दी थी गुरुजी ने। तो उसने सोचा चलो गुरुजी के पास चलती हूँ और अब बताती हूँ कि मैं, मुझे तो बहुत आराम हो गया मेरे रोग में और दवाई भी खत्म हो गई है, आगे दवाई लेना है कि नहीं लेना है। तो गुरुजी के पास फिर पहुंची, गुरुजी ने पूछा सब, तो देखा कि इसको तो बहुत पहले से ठीक हो गई है, डिप्रेशन में चली गई थी, नींद नहीं आती थी, भूख नहीं लगती थी इसको, अब तो इसके चेहरे पर बड़ी शांति लग रही है।
तो कहा कि वो दवाई बहुत असर कर रही है, चलो एक बार और ले लो। 1 सप्ताह की और दवाई दे दी और कहा कि परहेज वही रखना अभी। तो ऐसे करते करते 15 दिन हो गया, 2 सप्ताह हो गए, 15 दिन हो गया और वो उसका रोग ठीक हो गया। अब सासू माँ ने भी देखा कि ये कुछ बोलती नहीं है, तो छोड़ो मैं भी क्या बोलूँ, अकेले क्यों मैं अपना जीवा खराब करूं। पड़ोस के लोग भी, माताएं भी बोलने लग गई कि अकेली क्या बड़बड़ाती रहती हो, जब बहू कुछ बोलती नहीं तो चुपचाप लगी रहती है। अरे कुछ भी हो, सेवा तो वही करती है तुम्हारी, रोटी तो वही बना के खिलाती है और तुम रोटी के बदले गाली देती हो। तो धीरे धीरे सासू माँ को भी बोध हो गया और बोली कि भाई तू कहाँ से दवाई लेके आई है, मुझे भी ले चल, मुझे भी दवाई दिला दे। कहा कि चलिए मेरे गुरुजी बहुत अच्छे हैं, दवाई देते हैं, आपको भी दे देंगे। तो गुरुजी तो क्या दवाई दिए थे, वो तो पानी दिए थे। लेकिन उन्होंने ये सूत्र दे दिया कि जब सामने वाला बोले तो आप अपने मुंह को बंद रखिए, अर्थात भगवान का नाम जप करिए। तो इस सूत्र को धारण करने से आप भी शांत रहेंगे और धीरे धीरे सामने वाला भी शांत हो जाएगा। ये भगवान बुद्ध ने किया था ऐसा। एक बार एक बड़े परिवार का एक बालक वैराग्य उसे हुआ, घर छोड़ के चला आया और भगवान बुद्ध के पास आ गया। बौद्ध भिक्षुक बन गया, वो संन्यास ले लिया उसने। तो गुरुजी भी कहा करते थे ना, और सभी संत कहते हैं कि आप लोगों को साधु संत तो बहुत अच्छे लगते हैं, और जब अपना घर का बेटा साधु संत बनेगा तब पता चलेगा। तो वैसे ही जिस परिवार का वो बालक था, उसके परिवार वालों को पता चला, तो वो लोग भगवान बुद्ध के पास आए तो देखा कि इन्होंने तो हमारे बेटे को साधु बना दिया। तो घंटों तक गालियां दी भगवान बुद्ध, तो चुपचाप ऐसे चुपचाप बैठे रहते हैं, सुनते रहते हैं। गाली दे दे करके जब थक गए तो भगवान बुद्ध ने कहा कि भाई अगर पूरा हो गया हो तो मैं भी कुछ बोलूं। अब वो थक तो गए थे, बोलिए। तो कहा उन्होंने कि आप किसी के यहाँ पर गए, कुछ ले करके गए। रिश्तेदारों में लोग जाते हैं ना, तो कोई फल लेके जाता है, कोई मिठाई लेके जाता है, कोई कपड़ा लेके जाता है, या कोई अन्य वस्तु लेकर के जाता है रिश्तेदारों में। तो कहा कि जब आप किसी रिश्तेदार के यहाँ जाते हैं, कुछ लेकर के जाते हैं, और यदि वो वस्तु को न ले तो न ले तो फिर क्या, वो तो हमारे पास ही रह जाएगी। तो वैसे ही तुम 2 घंटे से जो बोल रहे हो, मैंने तो कुछ भी नहीं लिया, तो ये किसके पास रहेगा। तो बोले कि आपने कुछ सुना ही नहीं। बोले मुझे तो पता ही नहीं तुम क्या बोल रहे हो, ये तुम्हारी भाषा क्या है। मैं तो अपने परमात्मा के चिंतन में था, परमात्मा के ध्यान में था। तो सोए हुए व्यक्ति के पास कितना भी आदमी बड़बड़ाता रहा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो वैसे ही मैं तो परमात्मा के चिंतन में था, मुझे क्या पता तुम क्या बोले। तो ये उन्होंने शिक्षा दी। जब हमारे सामने हमारी कोई निंदा करे, कोई चुगली करे, कोई गालियां दे, कोई भला बुरा कहे, उस समय आप चुप रही, नहीं तो आप बोलिएगा तो फिर बात तो बढ़ जाएगी। भक्त प्रहलाद भी ऐसे ही करते थे, भगवती मीरा भी ऐसे ही करती थी। उन्होंने जो सहन किया है तो कोई कुछ तो सूत्र धारण किया होगा। एक तो भक्ति का बल है कि भक्ति में लग जाते थे जब कोई उनको सताता था तो, और ये सूत्र धारण कर लेते थे। जब सब प्रकार से शांति हो जाती थी तब वो जा करके भक्त प्रहलाद अपने पिताजी से निवेदन करते थे कि पिताजी आप उस समय जो कह रहे थे कि मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया, तो मैंने तो अपनी समझ में ऐसा नहीं किया। आपको किसी ने जो सूचना दी तो हो सकता है गलत सूचना दी, पर मैं तो उस समय ऐसा नहीं किया। तो बाद में जा करके आप निवेदन कर सकते हैं, छोटे हैं तो बड़ों को, कि आप जो कह रहे थे तो उस समय ऐसी बात थी। और यदि सच में आपने ऐसा किया है तो भी आप उस समय मत बोलिए, क्योंकि बोलने से बात बढ़नी है। जब मामला शांत हो जाए, अब वो चाहे एक दिन में हो, तो अगले दिन फिर आप कह सकते हैं कि भाई आप जो कह रहे थे बात सत्य थी, मुझसे गलती हो गई, तो अब आगे से ऐसा मैं प्रयत्न करूंगा कि ना हो। बस इतने में बात शांत हो जाएगी।
और नहीं तो बाद में आप भी बोल देंगे, वो भी बोल देंगे, तो फिर तो एक दूसरे में ही विरोध हो जाएगा और बात कुछ और थी और हो जाएगी कुछ और। तो परिवार में जो विखंडन हो रहा है वो बहुत छोटी छोटी बातों पे चलते ही हो रहा है। जो पति पत्नी के तलाक होते हैं बहुत छोटी छोटी बातों को लेकर के, और वही छोटी छोटी इकट्ठी होते 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 बहुत बड़ी बात बन जाती है। भाई भाई में छोटी छोटी बात को लेकर के विवाद, अर्थात परिवार में जो कलह है, जो अशांति है, वो छोटी छोटी बातों को लेकर के होता है। और इन्हीं सब सूत्रों को धारण कर लें तो सब प्रकार से शांति रहेगी। और मनुष्य का मानव शरीर प्राप्त हुआ है तो इसका तो एक ही उद्देश्य है, परमात्मा को प्राप्त करना। भगवान ने हमें भेजा था भजन करने के लिए। तो कहा गया था कि चले थे हरि भजन को, ओटल लगे कपास। आए थे हरि भजन करने को और इसी संसार में ही माया जाल में उलझ के रह गए। भजन तो छूट गया और तू मैं करने लगे एक दूसरे से, उसी में उलझ करके रह गए। तो इसलिए भजन में मन लगाइए, शरीर से सेवा कीजिए और मन से भजन कीजिए। और इतना ही नहीं, जैसे किसान खेत पर जाता है, अपनी फसल की देखभाल करता है, चारों ओर से बाड़ लगा देता है कि कहीं जंगली पशु न चढ़ जाए रात को। स्वयं रात को जाकर के पहरेदारी करता है, पक्षियों से, कीट पतंगों से बचने के लिए दवाई छिड़कता है, समय से जल देता है, खाद देता है। जो फसल के साथ साथ घास फूस उगती है उसे भी निकालता रहता है। तो फसल की हर प्रकार से रक्षा करता है। जब फसल पक जाती है तो फसल निकाल लेता है। व्यापारी भी अपने व्यापार का नफा नुकसान देखता रहता है, लाभ हो रहा है कि हानि हो रही है। हानि हो रही है तो देखता है, समझ जाता है भाई कहाँ कहाँ क्यों हो रही, क्या कमी हो रही है, उसको दूर करने का प्रयत्न करता है। लाभ हो रहा है तो फिर व्यापार को बढ़ाने का प्रयत्न करता है। तो एक व्यापारी भी व्यापार को बढ़ाने का प्रयत्न करता है, किसान भी अपने फसल की रक्षा करता है। वैसे ही भक्त को भी अपनी भक्ति को देखते रहना चाहिए, हमारी भक्ति बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है। कहीं किसी के संसर्ग में आकर के हमारी भक्ति तो नहीं जा रही है। क्योंकि माँ कैकेयी भगवान की बड़ी प्रिय भक्त थी, लेकिन मंथरा के संसर्ग से भगवान की विरोधी हो गई और भगवान को 14 वर्ष के लिए वन में भेज दिया। तो हम किनके संसर्ग में रह रहे हैं? उनके संसर्ग में रहे जिनके संसर्ग से हमारी भक्ति और बढ़े, और नहीं तो उनका संसर्ग छोड़ते चले जाएं। तो इसको कहते हैं बाड़ लगाना, कि जैसे पशु चारा चढ़ जाएगा, घास चढ़ जाएगा, घास नष्ट हो जाएगी, वैसे ही वे विषयी लोग जिनके संसर्ग से विषयता आती है, वे निंदक और चुगली करने वाले लोग, जिससे हमारी बहिर्मुखता जाती, हमारा भजन छूट जाता है और दूसरों के प्रति हमारे मन में भी फिर द्वेष की भावना उत्पन्न हो जाती है। तो उनसे बच के रहना ही बाड़ लगाना है। एक किसान की भांति, व्यापारी की भांति अपनी भक्ति को देखते रहना चाहिए कि हमारी भक्ति, हमारा ज्ञान, हमारा वैराग्य बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। और नहीं तो आपकी उम्र तो बढ़ ही रही, धीरे धीरे उमरिया बीती जाए। गुरुदेव ने एक पद गाया है, उमरिया बीती जाए रे नंद लाले, उमरिया बीती जाए रे नंद लाल, अजहु न आए संदेशो न भेजो, अजहु न आए संदेशो न भेजो, मनवा बड़ो ही निहाले, उमरिया बीती जाए रे
नंद लाले उमरिया बीते जाए, नंद लाल। उस पद में ऐसी बहुत सारी बातें हैं उन्होंने कि एक तरफ तो उम्र बीतती चली जा रही है और अभी तक आप आए नहीं, तो इसलिए आप भक्ति को नहीं बढ़ाएंगे तो उम्र तो बढ़ी रही है, प्रयत्न तो आपको करना पड़ेगा। तो शरीर से आप सेवा करें और मन से भजन करते रहें, धीरे धीरे भजन को बढ़ाते रहें, प्रभु का स्मरण करते रहें और जीवन में ऐसे सूत्रों को धारण करते रहें। भगवती मीरा का भजन हम गाते हैं, उनका चरित्र अच्छा लगता है, तो देखना चाहिए कि उन्होंने कौन कौन से सूत्र अपने जीवन में धारण किए कि परमात्मा को प्राप्त कर लिया घर में रह करके। भक्त प्रहलाद परमात्मा को प्राप्त कर लिए, और भी जो भक्तगण हैं उन्होंने घर में रह के परमात्मा को प्राप्त किया। तो उनके जीवन में ऐसे कौन कौन से सूत्र थे, उन्हें अपने भी जीवन में उतारने का प्रयत्न करना चाहिए। तो जैसे एकादशी का व्रत करते हैं, नवरात्रि का व्रत करते हैं, सावन का व्रत करता है कोई, कृष्ण जन्माष्टमी करते हैं, रामनवमी करते हैं कोई, करवा चौथ करती हैं व्रत, तो ये शारीरिक व्रत हुआ, शरीर का व्रत हुआ। वैसे ही हमारी वाणी का भी व्रत होना चाहिए। इस बात को भगवान गीता जी के 17वें अध्याय में बता रहे हैं। 3 प्रकार के व्रत बताए हैं, 3 प्रकार की तपस्याएं बताई हैं। देव द्विज गुरु प्राज्ञम पूजनम शौच मार्जवम ब्रह्मचर्य महिंसा च शारीरम तप उच्यते। देवताओं की पूजा उपासना करना, ब्राह्मणों की, संतों की, सदगुरु की सेवा करना, माता पिता की, सास ससुर की सेवा करना शरीर से, ये शारीरिक तपस्या है। ये केवल भोजन छोड़ देना और व्रत करना वही तपस्या नहीं है। भगवान ने उसको तो तपस्या कही है, लेकिन उससे भी श्रेष्ठ तपस्या इसको बताया। और ऐसा ही नहीं, तपस्या कैसे करना, तो पवित्रता के साथ में करना, उसमें यह भी वाक्य लगाया, देव द्विज गुरु प्राज्ञम पूजनम शौच मार्जवम। शौच मतलब होता है पवित्रता के साथ, कोमलता के साथ, अहिंसा के साथ में। क्रोध में सेवा नहीं करना, अहिंसा के साथ में करना। झिड़कते हुए क्रोध में आकर के लो खा लो, जब से चिल्ला रही रोटी रोटी, सासू के सामने डाल दी, सास ससुर जी के सामने डाल दिया, ऐसे नहीं। कहते हैं पवित्रता के साथ में सेवा करना, कोमलता के साथ में, विनम्रता के साथ में और अहिंसा के साथ में सेवा करना, ये आपका शारीरिक व्रत है, तपस्या है ये। अब हो सकता है कोई सास ससुर माता पिता के समान प्रेम करते हो, कोई माता पिता अपने बाल बच्चों को माता पिता के बन करके प्रेम करते हो, और कहीं कहीं पर वो उस रूप वाले ना हो, कैकेयी के समान हो, तो उसे सहन करके सेवा करना वही आपका शारीरिक तप है। फिर कहते हैं अनुदेग कर्म वाक्यम सत्यम प्रिय वचम। वाणी का तप बताते हैं। अनुदेग कर्म वाक्यम सत्यम, अर्थात उद्वेग करने वाला ना हो, सत्य हो, मधुर वचन हो, प्रिय वचन हो, कटु वचन ना हो, उसमें अपशब्द ना हो, और भगवान का नाम जप करने का अभ्यास हो, उसमें स्वाध्याय भी हो वाणी से, भगवत चर्चा, भगवत कीर्तन, ये वाणी की तपस्या है। अनुदेग कर्म वाक्यम सत्यम प्रिय हितम च यत् स्वाध्यायाभ्यसनम चैव वाङ्मयम तपोच्यते, ये वाणी की तपस्या है। वाणी से झूठ न बोलना, कटु वचन न बोलना, मधुर सत्य और प्रिय वचन बोलना, साथ में भगवान नाम का कीर्तन करना, वाणी से भगवत चर्चा करना, ये वाणी की तपस्या है।
माँ गांधारी ने क्या किया था, आंखों पर पट्टी बांध ली थी, पतिव्रत धर्म का पालन किया, इतनी शक्ति आ गई कि जिसको देखेगी वज्र का कर देगी। वैसे यदि आपने वाणी की तपस्या धारण की तो 12 वर्षों में आपकी वाणी सिद्ध हो जाएगी, जो बोलेंगे सो हो जाएगा। और फिर तीसरी तपस्या है मन की। मन प्रसाद सौम्यत्व मौन महात्मा विनिग्रह भाव संशुद्ध तपो मानस उच्यते। मन की प्रसन्नता, ये मन की तपस्या है कि हर परिस्थिति में मन को प्रसन्न रखिए। कठिन तो है, अब झगड़ा हो रहा है और आप प्रसन्न हो रहे हैं, कोई आपको गाली दे रहा है आप प्रसन्न हो रहे हैं, तो कठिन तो है। तो कहते हैं मन प्रसाद सौम्य, तो मन की प्रसन्नता, शांत भाव, मन से भगवान का मनन चिंतन करने का स्वभाव, और मन के भावों की भली प्रकार से पवित्रता। मन में दुर्भावना आएगी उसको त्यागिए और उसके बदले आप सद्भावना कीजिए, दुर्भावनाओं को त्याग दीजिए, क्योंकि उससे अपने ही मन मेला होगा। ये मन की तपस्या है। तो भगवान तो इस तपस्या को तपस्या कहते हैं। यही शरीर की तपस्या है, वाणी की तपस्या है और मन की तपस्या। ऐसे सूत्रों को अपने जीवन में धारण करना चाहिए, तब जाकर के आप पूर्ण भक्त कहलाएंगे। भक्त के पास कौन कौन से गुण होना चाहिए, कौन कौन से सूत्र होना चाहिए, कैसे भक्ति करके पहले के भक्तों ने भगवान को प्राप्त कर लिया, तो ऐसे उनके पास में पहले गुण हुआ करते थे, ऐसे सूत्र हुआ करते थे उनके जीवन। तो अब समय हो गया, अपने जीवन में एक व्रत भी कोई धारण कर लें तो वो अपने आप दूसरे व्रतों को वो लेकर के चलाएगा। कोई भी एक अच्छी बात धारण कर लें और सजग रहें, तो अगर एक चीज को पकड़ लिया तो अपने आप दूसरी चीजें चली आएंगी, और एक दोष को पकड़ेंगे तो दूसरा दोष अपने आप चला आएगा। जैसे वो बालक ने चोरी की, तो चोरी के बाद झूठ भी बोलने लगा, वो तो दोष जब आएंगे तो एक के बाद एक चले आएंगे। जैसे शरीर में जब शुगर आता है तो फिर धीरे धीरे सारे रोगों को भी वो बुला लेता है, तो वैसे ही एक सद्गुण आ जाएगा तो वो फिर धीरे धीरे आगे के सद्गुणों को भी मार्ग देगा। एक सूत्र जीवन में धारण कर लेंगे तो फिर अन्य सूत्र भी अपने आप धीरे धीरे चले आएंगे। तो अब यहीं पर वाणी को विराम देते हैं और एक छोटा सा संकीर्तन करके विराम देते हैं। कल सत्संग के बाद में हम लोग यहाँ से झुंझुनू के लिए प्रस्थान कर जाएंगे, तो कल जल्दी आ सके 3:30 बजे समय से आप लोग भजन में, तो पहले भजन हो जाएगा प्रतिदिन की भांति, उसके उपरांत सत्संग, और सत्संग के उपरांत फिर यहीं से हम लोग झुंझुनू के लिए प्रस्थान कर जाएंगे। जैसे अभी यहाँ पर ये मोबाइल लगा हुआ है, तो इस सत्संग को अन्य भक्तगण भी अपने घरों पर सुन रहे हैं। यदि आप लोग भी सत्संग से जुड़ना चाहते हैं तो अपना नंबर नोट करा देंगे, तो हम लोग जहाँ भी सत्संग करते हैं वो मोबाइल पर आप लोग भी सुन सकेंगे। वैसे तो आजकल घरों में, टीवियों में आप लोग कई प्रकार की कथाएं सुनते रहते हैं, तो लेकिन जुड़ना चाहे तो जुड़ सकते हैं। तो एक कीर्तन करेंगे, उसके उपरांत वाणी को विराम देंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ। राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे राधे कृष्ण 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 राधे कृष्ण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ। राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे राधे कृष्ण 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 राधे कृष्ण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की, परम गुरुदेव महाराज की, सत्य सनातन धर्म की, गौ माता की, श्री गंगा मैया की, सब संतों की, सब भक्तों की, नमः पार्वती पते हर हर महादेव। वासी हरि ओम जय प्रभु अविनाशी, सबके भीतर सबके प्रेरक सबके परकाशी, वो स्वामी सबके परकाशी। सबको सब विधि देते, सबको सब विधि देते, आनंद के राशि हरि ओम जय अविनाशी। जन्म मरण से दर की शरण में दो आसी, वो स्वामी शरण में
ज्ञान और ध्यान सिखाकर, ज्ञान और ध्यान सिखाकर काटो यम फांसी। हरिओम। जय प्रभु अविनाशी, मान बढ़ाए तज के चरणों में चित लासी। वो